योहान और नेहा के पास, जो इस शो को होस्ट कर रहे हैं। तो आइए सीधे चलते हैं योहान और नेहा के पास। Hi guys, I'm Neha. I'm Johan. And now you are watching the new generation glamorous and chatting show, The Face India. Now we are standing in Dream City, यानी कि मुंबई, जहाँ पे कई लोग स्टार बने हैं तो कई लोग सुपरस्टार। और कईयों ने इस बॉलीवुड की धरती पर अपने करिश्मों का जोहर दिखा। हम खोज रहे हैं वेरी वेरी ब्यूटीफुल लवली मून्स थ्रू आवर शो। रियली इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट। रब ने बना है सबको खूबसूरत, लेकिन अब बारी आ गई है आपकी सबके सामने खूबसूरत साबित करने की। तो आखिर कौन होगा सबसे खूबसूरत? देखते रहिए हमारा ये प्रोग्राम जिसका नाम है फेस इंडिया। तो कौन है कूल, हैंडसम एंड डैशिंग? ऑफ कोर्स मी। योहान, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ। अरे तुम पार्टिसिपेट करोगे तो बेचारे उन कंटेस्टेंट का मॉरल डाउन हो गया है। राइट मिया, वैसे तुम भी बहुत खूबसूरत हो। नो डाउट। चाहो तो तुम भी पार्टिसिपेट कर सकती हो। रियली? प्लीज योहान कुछ करो ना। एनीवेज, हम ढूंढ रहे उन हसीन चेहरे को जो होंगे हमारे देश के नए मॉडल। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं 2012 की इस खूबसूरत जर्नी को, जहां अंतिम रूप से तलाशी जाएंगे मेल फीमेल खूबसूरत चेहरे, यानी कि सुपर मॉडल्स। तो आइए अब हम आपको ले चलते हैं उस टीम के पास जो पूरे देश में घूम घूम कर इस कार्यक्रम के लिए ऑडिशन ले रही है। तो आइए अब हम चलते हैं जयपुर, जहां पर हमारे कंटेस्टेंट को जज कर रहे हैं। Present to you the heartthrob, the wonderful, the super talented, handsome, smart Aman Gurla. दिलकश लगे ये जलवा, मैं कश लगे ये जलवा, नशा ही नशा ये जलवा, मजा ही मजा, नशा ही नशा। Throw it up, throw it up. जलवा, आग सी रवानियाँ, I know a lot of y'all wouldn't expect it. लेती गए अंगड़ाइयाँ, yo I'm the hottest girl around. ये जला दे दिलों में चिंगारियाँ। ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा, ये जलवा, फैशन का है ये जलवा। She got the styling in her. Not even smiling in her. She got the styling in her. Come. These are our dancers. Hi. This is Raj, right? Yeah. This is Mehak. Hi, Mehak. So basically item song. And especially that Pinka Chika. Okay. Wonderful. सैलून के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने खूबसूरत चेहरे अपनी खूबसूरती को निखारने में लगे हुए हैं। Here we have a handsome guy. Yeah, what's your name? My name is Gulshan. Hi Gulshan. Hi. पूर्वा। गुलशन, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप इस क्रोमा के में अभी सैलून में खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि सैलून कितनी हेल्प करते हैं आपकी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में? बहुत हेल्प करता है। मतलब हर इंसान को कुदरती खूबसूरती लेके नहीं पैदा होता, तो हम अक्सर यहाँ आते हैं बालों को संवारने और अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए क्रोमा के अक्सर आते हैं। थैंक यू गुलशन, थैंक यू सो मच। तो देख रहे हैं आप किस तरह से ब्यूटीफुल फेसेस अपने आप को और मोस्ट ब्यूटीफुल बनाने के लिए सैलून की सहायता लेते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि आपको इस शो में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। यहाँ वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा फेस इंडिया पर।
जिन्हें है आसमां छूने का अरमान, उन्हें हम देंगे एक नई पहचान। जल्द आ रहा है आपके अपने चैनल पर मयूर शूटिंग्स प्रेजेंट्स फेस इंडिया। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें मेल करिए अपनी फोटो, नाम और पते के साथ इस मेल आईडी पर theorganization@gmail.com। तो इस समय हम खड़े हैं मुंबई के जुहू बीच पर बनी हुई इस शानदार होटल नोवेटल के सामने, जहां पर हमारे मुंबई ऑडिशन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। और हमारे साथ इस वक्त है मुंबई ऑडिशन के इवेंट मैनेजर मिस्टर विवेक पांडे। हाय विवेक। हाय। तो इनसे हम जानेंगे कि मुंबई ऑडिशन की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं और इस ऑडिशन को लेकर मुंबई करों में कितना एक्साइटमेंट है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम आपको ले चलते हैं हमारे दिल्ली ऑडिशन की कुछ झलकियां दिखाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है आज यहाँ पे, और जो जोश और एनर्जी यहाँ पे आई थिंक ज्यादातर इस तरफ से ज्यादा आ रही है। It's a pleasure, and I'm sure कि everybody is here for a competition, and it's time to start competing. Thank you so much, sir. I welcome Mr. Vinay Tiwari.
दिस इज द टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा फेस इंडिया पर। जिन्हें है आसमां छूने का अरमान, उन्हें हम देंगे एक नई पहचान। जल्द आ रहा है आपके अपने चैनल पर मयूर शूटिंग्स प्रेजेंट्स फेस इंडिया। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें मेल करिए अपनी फोटो, नाम और पते के साथ इस मेल आईडी पर theorganization@gmail.com। अपने बारे में कुछ बताइए पहले। सर मेरा नाम रवि है। मेरे पापा सर फोटो चलाते हैं, मैं ड्राइविंग करता हूँ। तो ये नहीं कहूँ मैं गरीब घर से हूँ, क्योंकि सर गरीब वो होते हैं जो जिनके हाथ पैर नहीं होते। ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि कौन सा इंसान किस बैकग्राउंड से आता है और किस बैकग्राउंड से आखिर कहाँ खड़ा होता है। और इतनी दिक्कतें और परेशानियों के बाद अगर आप यहाँ पे आते टॉप 6 में खड़े हैं, तो बाकी जितने लड़के हैं जो रिजेक्ट हुए हैं उनको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि उनकी इतनी तकलीफें नहीं थी और उसके बावजूद वो लोग यहाँ पे नहीं पहुंच पाए। अगर मेरी तरफ से कुछ मैं आपकी मदद कर सकूँ, प्लीज शो के बाद मुझसे मिलिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू हेल्प यू इन सम पॉसिबल वे। सबसे पहले तो मैं उनकी चाहूँगा माता पिता की कहीं मत जाइएगा, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जिन्हें है आसमां छूने का अरमान, उन्हें हम देंगे एक नई पहचान। जल्द आ रहा है आपके अपने चैनल पर मयूर शूटिंग्स प्रेजेंट्स फेस इंडिया। अगर आप भी इसका हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें मेल करिए अपनी फोटो, नाम और पते के साथ इस मेल आईडी पर theorganization@gmail.com। फिर एक दिन आप सुबह उठेंगे और आपको मालूम पड़ेगा कि आप राखी सावंत बन गए हैं, तो क्या करेंगे? देन सर मैं अपनी नजरों में मुझसे झुक जाऊंगी। मतलब मुझे नहीं पसंद है राखी सावंत। क्यों अपनी नजरों में झुक जाएंगे आप? क्यों? मतलब लोगों ने मुझे राखी सावंत बनाया ना, मैं खुद से नहीं बनना चाहती हूँ। नहीं, चलिए आप खुद एक दिन आपने उठी और आपको मालूम पड़ा कि आप राखी सावंत बन गए और खुद ही बनी, फिर क्या होगा? देन सर सबसे पहले मैं आपको आगे बोलूंगी, मुझे पिंच करके बताओ कि मैं राखी सावंत हूँ क्या? मैं बोल दूंगा पिंच करके हाँ है। देन और अगर राखी सावंत को मैं पिंच करूंगा, मैंने मार खानी है क्या? मैं राखी सावंत को क्यों पिंच करूंगा? बस तो फिर सर मैं नहीं बनना चाहती राखी सावंत। नहीं बनना चाहती, लेकिन पर्सनली मैं राखी सावंत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जो कुछ लोग उसके बारे में कहते हैं या मैं उनके बारे में गलत नहीं सोचती सर, वो अपनी फील्ड में अच्छे हैं, बट मुझे पसंद नहीं है। मतलब मैं उनके जैसे नहीं बनना चाहती। आप बिल्कुल नहीं बनना चाहते। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अंशु। अगर आपको बहुत सारे पैसे मिले या बहुत सारी अकल मिले, तो दोनों में से क्या चुनेंगे और क्यों? सर पैसे मैं इसलिए नहीं चुनूंगी क्योंकि पैसे, अगर आपके पास अकल नहीं है तो आप पैसे का यूज नहीं कर सकते। अकल मैं चुनूंगी क्योंकि अगर अकल मेरे पास है तो मैं उससे पैसे जरूर कमा सकती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। तो अगर आपको थोड़ा सा म्यूजिक दें तो आप थोड़ा डांस करके बताएंगे? या चलिए, अगर आपको एक मौका मिले शाहरुख खान के साथ काम करने का, आपने बताया कि, तो वो कौन सा सीन है जो आप शाहरुख के साथ करना चाहते हैं? सर कल होना हो उसमें जो शाहरुख खान को इमोशनल होता है ना सर, हाँ। तो उसमें उसके साथ रहना चाहते हैं। उसके इमोशंस की वजह से। सर बिकॉज वो बहुत अच्छा एक्टिंग करता है। आई मीन उसका बहुत अच्छा से उसको इमोशनल करना बहुत अच्छे से आते हैं। या अलग एक्टर्स है, वो थोड़ा डिफरेंस है। लेकिन मुझे लगता है कि हर जगह वो एक ही चीज करता है। ये सर ये बात तो सही है, वो हर जगह से। तो बोरिंग नहीं होता? नहीं सर वो बोरिंग नहीं होता, उसकी वजह से वो और इमोशनल लगता है। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। तो डेफिनेटली दिल्ली के स्कूल बहुत बढ़िया, अच्छा। एंड ऑफकोर्स हम क्योंकि कॉलेज कैंपस में थे, सो ऑफकोर्स जो द क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड द क्वालिटी ऑफ कंटेस्टेंट्स वो बढ़िया थे। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जब हम कुछ करने वाले हैं वो और बेटर होता जाएगा। आज आपने विनर्स के साथ आपने काफ़ी इंटरेक्शन किया, तो आपको ऐसा लगता है कि यू इंटरेक्ट अ लॉट विद मॉडल्स rather than seeing them walk, you interact a lot. So देखिए क्या है कि वो जो एक आदमी इंसान सामने से चल के जा सकता है, एक खड़ा होकर जा सकता है, एक मुख देख के जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इंसान अपना मुख खोलता है तब मालूम पड़ता है कि वाकई में उसमें कितना दम है। एंड वेदर द पर्सन इज इंटेलिजेंट और नॉट, क्या वो बोल सकता है, कुछ कह सकता है, अगर एक सवाल उसके सामने पेश किया जाए उसका तुरंत जवाब दे पाएगा। कुछ लोग थे जो बहुत अच्छे हाजिर जवाब दे रहे थे और कुछ लोग थे जो थोड़े से नर्वस हो रहे। But it's a combination of everything. Otherwise, towards the end, you had a fabulous show.
we've enjoyed ourselves. I've had fun, and wonderful contestant. Looking forward to the next show. तो चलिए दिल्ली से सीधा लौटकर आते हैं मुंबई में, जहां इस वक्त हम खड़े हैं जुहू की नोविटल होटल के बाहर, और हमारे साथ हैं मुंबई ऑडिशन के ऑर्गेनाइजर और इवेंट मैनेजर विवेक, जिनसे हम जानेंगे कि इस शो की ऑडिशन को लेकर तैयारियां किस लेवल पर चल रही हैं। तो विवेक बताइए इस शो के बारे में। हमने तैयारियां बहुत जोर शोरों से चल रही है, और इसमें हम आशा कर रहे हैं कि बॉलीवुड के बहुत बड़ी हस्तियां, स्टार्स यहाँ आएंगे, और जो कमिंग स्टार्स द न्यू टैलेंट वो पार्टिसिपेट करेंगे और एक अच्छा कंपटीशन हमें देंगे। तो विवेक, मैं ये जानना चाह रही थी कि पार्टिसिपेंट्स इसमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी में आकर पार्टिसिपेट करें, इसके लिए पब्लिसिटी पर आप कैसे ध्यान दे रहे हैं? देखिए, हम एक बहुत बड़ा शो करने की सोच रहे हैं। हमने इसका मीडिया में भी बहुत प्रचार प्रसार किया है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा कनेक्ट करने की सोच रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ आप क्वेरीज हो आपकी, तो आप हमें लॉग ऑन कर सकते हैं फेसबुक या ट्विटर पे, फेस इंडिया 2012। थैंक यू विवेक, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस शो को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे, एंड विश यू वेरी गुड लक फॉर दिस शो। थैंक यू। तो ये थे विवेक, जो हमारे मुंबई ऑडिशन की पूरी बागडोर जिन्होंने अपने कंधों पर ले रखी है, पूरा यही संभाल रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से अपनी जिम्मेदारियों को निभाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखते रहिए आपके इसी प्रोग्राम को इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।